भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रुति नेक्स्ट। ये राधा कृपा कटाक्ष जी माता। विजिबल है? यस माता। ओके स्टार्ट। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि व्रजेन्द्रभानुनन्दिनि व्रजेन्द्रसोनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरि वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गवभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृता प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजन तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरचकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजन मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोलते लताग्रलस्य लोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीभिते सलोलनीलकुन्तला प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोह सौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जु नूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेमवल्लरी विडम्बिचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजा विरिञ्च जावराप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिविग्ध सत्पदाङ्गुलीनके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदगाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनि करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलाप्रवेशनम् लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलाप्रवेशनम् राकायां च सीताष्म्यां दश्म्यां च विशुद्धधि एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः सुधि यं यं कामयते कामं तमां प्राप्नोति साधका राधा कृपा कटाक्षेन भक्ति स्यात् प्रेमलक्षणा पुरुद्धग्नेनाभिद्ग्ने हृदग्ने कण्ठद्यग्ने राधाकुण्डजले स्थिता यः पठेत् साधका शतं तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्याद् वाक्स्मार्त्यं तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन स तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीलाप्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपा अतः परतरं प्रार्थ्यं वैष्णवस्य न विद्यते इति श्रीमदुद्धारणाय श्रीराधिकाया कृपाकटाक्षस्तोत्रं सम्पूर्णम् हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्रुति, थैंक यू सो मच इतना सुंदर पढ़ने के लिए, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और जप करने के लिए आज का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे आज कृष्ण हरे श्रुति प्रभु जी। कृष्ण। माता जी का आज सादर प्रणाम। जन्मदिन है, तो जी आज जी। राधा अष्टमी भी है, श्रुति माता जी का जन्मदिन भी है, प्लीज उनको हरे कृष्ण माता जी, ऐसा सादर प्रणाम। ब्लेसिंग्स बहुत दें प्रभु जी।
जी जी। हाँ, तो श्रुति माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद जब करने के लिए, बहुत सुंदर तरीके से अ, राधा कृपा कटाक्ष पढ़ने के लिए भी। ये आपका जन्म एक्चुअली तिथि से है या ये जॉर्जियन कैलेंडर से है, ये अंग्रेजी प्रभु जी, कैलेंडर से? हाँ, प्रभु जी तिथि से। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपकी तिथि जो है वो राधा अष्टमी के दिन है, तो भगवान की महती कृपा है आपके ऊपर, विशेष दिन पर आपका जन्म हुआ है। भगवान से ही प्रार्थना है कि जिस तरह से श्रीमती राधा रानी भगवान की सेवा में सदैव लगे रहते हैं, उसी तरह से आप भी जो है सदैव जो है भगवान की सेवा में लग रहे हैं, आपकी मति सदैव कृष्ण में रहे, और आप जो भी करें उसमें सफलता प्राप्त हो, और भगवान आपको कृपा दें, आप धन धान्य वैभव संपत्ति से सदैव परिपूर्ण रहें, और सदैव भगवान की सेवा में रत रहें, और जहाँ भी रहें कृष्ण का गुणगान करते रहें। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रभुपाद कोट शेयर करो। जी जी माता जी, जी शेयर। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, सभी को सादर हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे सादर कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रणाम। माता जी, प्रणाम। राम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण माता प्रभु जी जी, दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम। बहुत हरे बहुत कृष्णा हरे बहुत प्रभु कृष्ण जी, माता जी, माता जी जन्मदिन की दंडवत बहुत बहुत प्रणाम। शुभकामनाएं। हाँ, पूजा की ठीक है ठीक है ठीक सभी है को ठीक है दंडवत ठीक है प्रणाम। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। ठीक है, 31 अगस्त है आज। 31 अगस्त को एक आईनी को पत्र लिखा था श्रील प्रभुपाद जी ने, 1971 में। अच्छा होगा यदि तुम हरे कृष्ण का जप करो, और श्री कृष्ण लोक जाकर अपने सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं प्राप्त कर लो। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने बहुत ही सार में ये संक्षेप है, एकदम सार। ये जो दो दो पंक्ति यहाँ पर लिखी है, ये पूरे विषय को रेखांकित नहीं करती कि किस विषय पर श्रील प्रभुपाद जी ने ये उत्तर दिया, लेकिन जो भी है, तो जैसे हम देखते हैं, हमें समझना होगा कि परिप्रेक्ष्य किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, इस परिप्रेक्ष्य को हम नहीं जान रहे, लेकिन जो ये दो पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें समझना होगा। कई बार हम शास्त्र को समझते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, और शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी ना बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में रह जाते हैं। बहुत सारे तो नहीं, कुछ एक ऐसे प्रश्न होते हैं, ज्वलंत प्रश्न होते हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क में रहते हैं, और जिसका उत्तर कतिपय हम संतुष्ट नहीं होते। भक्तों से जो हमें उत्तर प्रदान प्राप्त होता है, उस पर हम संतुष्ट नहीं होती, और कहीं ना कहीं हल्का थोड़ा बहुत मन में दुविधा भी होती है। 100% में से 98% जो है, हम पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं कृष्ण भावनामृत से, और कृष्ण भावनामृत का जो दर्शन है उससे, और उनकी जो पूजा पद्धति प्रक्रिया है उससे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ एक चीजें जो है हमें समझ नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया है, उस उत्तर को अंगीकार करना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना, कृष्ण को प्राप्त करना। और अगर इस यात्रा में, हम आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, और किसी प्रकार का लक्ष्य हमें पता है, लक्ष्य के विषय में हमें कोई संशय नहीं है, और मार्ग में अगर कहीं कुछ अवरोध आता है, तो हम अपने लक्ष्य को बदलते नहीं है, लक्ष्य पर चलते रहते हैं। अवरोध आया, रुकावट पैदा हुई, कोई बात नहीं, गाड़ी आगे बढ़ती हुई जा रही है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आप अवरोध पर ही रुक जाएं। लोग क्या करते हैं, अवरोध पर ही रुक जाते हैं, लक्ष्य को छोड़ देते हैं। पहले इस अवरोध को हटाऊं। जैसे मान लीजिए आपको बहुत बहुत जल्दी में, बहुत शीघ्र आपको किसी स्थान पर पहुंचना है, और उस स्थान पर आप अपने गंतव्य की ओर निकले, और रास्ते में सड़क पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, सड़क के बीचों बीच, जो पूरे पूरे सड़क को आच्छादित कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप उतर के उस पत्थर को नहीं हटवाएंगे,
क्या करेंगे? पगडंडी से बगल से जो थोड़ा बहुत जो रास्ता है उसमें से गाड़ी घुसाएंगे और अपने गंतव्य की ओर आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, और अवरोधों को हटा करके उससे बचने का जो समय है या जो प्रयास है वो करने के लिए आपके पास क्षमता नहीं है। तो उसी तरह से हम नहीं कहते कि जिस प्रक्रिया का हम पालन कर रहे हैं वही एकमात्र प्रक्रिया है और यही सारी चीजें जो है इसमें 100% सही है। शास्त्रोचित कह सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह से प्रक्रिया पूरी तरह से 100% सही है या एकमात्र प्रक्रिया, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कहीं कोई त्रुटि हो सकता है कि कहीं कोई कमी हो या कोई कमी उजागर हो। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उस कमी के कारण पूरी प्रक्रिया की तिलांजलि दे दें। अरे ये देखो, इसमें कमी है, छोड़ दो इसको। या देखो, हम लोग जाते हैं, हम सेवा करते हैं, लेकिन ये लोग इसकी सेवा का जो है, इसका इन्हें कोई इस सेवा के प्रति, ये जो हम सेवा कर रहे हैं, अनुग्रह नहीं है, छोड़ो इनको। तो हमें प्रक्रिया को नहीं त्याग करना है। देखिए, दर्शन में त्रुटि हो सकती है, दर्शन में त्रुटि नहीं है, क्षमा करिएगा, दर्शन में त्रुटि नहीं, व्यक्ति में त्रुटि है। व्यक्ति अगर भक्त की तरह आचरण नहीं कर रहा है तो संस्था की गलती नहीं है, या कृष्ण भावनामृत संघ की गलती नहीं है, या कृष्ण प्रभुपाद जी ने जो हमें दर्शन दिया, जो मार्ग दिखा, उसमें गलती नहीं, उस व्यक्ति में त्रुटि है। तो हमें व्यक्ति को तिलांजलि देनी है, व्यक्ति को त्यागना है, ना कि सारी प्रक्रिया को त्याग देना है। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि इस इस प्रक्रिया के विषय में, ये भक्ति का मार्ग जो है, वो मार्ग भगवान ने स्वयं प्रशस्त किया है। तो चूंकि मार्ग भगवान ने स्वयं प्रशस्त किया है, तो मार्ग पर चलने वाले लोगों में कुछ खामियां हो सकती है, कमियां हो सकती है, लेकिन मार्ग में कमी नहीं है। मार्ग जो है गंतव्य तक ही जाएगा। तो कई बार हमें ये प्रश्न उठता है, हाँ, फला व्यक्ति जो है भक्त है, लेकिन ऐसे आचरण क्यों कर रहा है? ये तो डिवोटी है, द भक्त है। हम लोग कई बार ना इसी इसी द्वंद में भक्तों का जीवन रहता है। फला व्यक्ति भक्त है, ऐसे कैसे आचरण कर दिया इसने, ऐसा कैसा व्यवहार कर दिया इसने। तो हमें समझना होगा, जानना होगा कि भले ही कोई भी कंठी पहन ले, तिलक लगा ले, धोती कुर्ता पहन ले, साड़ी पहन ले, गोपियों का जो गोपी ड्रेस है वो पहन ले, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी है तो वो एक इंसान ही, वो भी तो एक मनुष्य ही है ना। हाँ। और जब वो मनुष्य है, तो मनुष्य में शास्त्रीय में बताते हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार की खामियां सदैव रहती हैं। कौन सी खामियां? गलतियां करना, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, टू अर्न इज ह्यूमन, यानी गलती करना मनुष्यों का ये स्वाभाविक स्वभाव है। दूसरा है भ्रमित होना। जिसने ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है वो सब भ्रमित होते हैं। भ्रमित होने का अर्थ है वो चीज को वो समझ लेना जो वास्तविकता में हो नहीं। और हम सभी के साथ होता है, भ्रम खा जाते हैं। फिर छल करने की प्रवृत्ति, हम सभी लोग छल करते हैं किसी न किसी तरीके से। और अपूर्ण इंद्रिय। तो जब इतनी सारी खामियां, इतनी सारी जो कमियां हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे पूर्णता की पूर्णता की अपेक्षा कर सकते हैं? पूर्णता हो नहीं सकती, हम में भी नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा कि हम सभी लोग जो है, चाहे वो किसी पद पर हो, चाहे हमारे जैसे लोग जो प्रचार कर रहे हो, या कोई सन्यासी हो, सन्यास आश्रम ग्रहण किया हो, डंडा लेके चल रहा हो, कोई गृहस्थ हो, कोई ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, हम सभी लोग क्या है, इस भौतिक जगत रूपी संसार में, इस भौतिक संसार में है। और ये भौतिक संसार में सभी रोगी है। हमें समझना होगा कि जो कोई भी इस संसार में है वो रोगी है।
या वो दोषी है। अगर दोषी नहीं होता तो इस भौतिक संसार में आता ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कारागार में हो, हाँ, कारागार में जितने लोग होते हैं वो क्या, वो समाज के एकदम योग्य व्यक्ति होते हैं क्या, जो समाज में एकदम, हाँ, किसी प्रकार का कोई कार्य, गलत कार्य नहीं करते, वो सब किसी न किसी प्रकार के दुष्कर्म करने के कारण ही उस कारागार में उनको डाला गया है। चाहे वो छोटी, किसी ने जेब कतरी की हो, या किसी ने हत्या की हो, या व्यभिचार किया हो, या कुछ ना कुछ किया हो। उसी तरह से इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग ना किसी तरह से पाप किए हो, किसी ने किसी का दुष्कर्म किए हैं, कुछ ना कुछ गलत काम किए हो, तभी इस भौतिक जगत। और अगर भौतिक जगत में अगर अगर कोई सोचे कि जेल में साधु पुरुष आ जाए, तो संभव है क्या? जेल में साधु पुरुष नहीं होता, जेल में दोषी लोग होते। या अस्पताल में कौन होते हैं? अगर अस्पताल में कोई व्यक्ति अगर भर्ती है, तो उसका अर्थ क्या है? वो रोगी है। तो रोगी है तो रोगियों की बहुत श्रेणी होती है ना। हाँ, एक होता है सामान्य रोगी, जिसको छोटा मोटा रोग होता है, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, हाँ, जो छोटी मोटी गोलियां खाने से ठीक हो जाता है, लेकिन है तो दवा खाने के अंदर ही ना, है तो अस्पताल के अंदर ही ना। एक होता है उसके ऊपर, जिसको जटिल रोग रहता है, थोड़ा हल्का फुल्का जटिल है, उसको शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। और एक होता है गंभीर रोगी। आप लोग ने अपने जीवन में देखा होगा कि कई कई रोगों को जो उपाय है, वो कई वर्षों तक चलता है। और अगर कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाता है, तो अस्पताल पहुंचने से ही रोगी ठीक हो जाता है क्या? आप लोग बताइए अपने अनुभवों से कि आप लोग अस्पताल पहुंचे हो तो तुरंत ही अस्पताल पहुंचने से रोगी ठीक हो जाता है? अगर गंभीर बीमारी है तो तुरंत ठीक हो जाएगी, आज दवाई लिए कल से ठीक हो जाएगी? नहीं ठीक होगी, समय की आवश्यकता है। तो परेशानी अस्पताल में नहीं है, तो रोगी में। हम क्या सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति में कोई व्यक्ति आ गया है, भगवत प्रचार प्रसार कर रहा है, किसी तरह से आ गया तो वो ठीक हो गया एकदम से। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, या बेवकूफी कह सकते हैं। हमें समझना होगा कि हम सभी लोग जो है, एक हम सभी लोग इस प्रक्रिया में प्रयासरत है। हम सभी लोग जो है अपने अनर्थों से लड़ रहे हैं। हम सभी लोग जो है अपनी कमियों को पार करना चाहते हैं। हम सभी लोग अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, इस भौतिक जंजाल से मुक्त करना चाहते हैं, और माया के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। तो हम देखिए, सामान्य लोग क्या है ना, माया के संग हो लिए हैं। उनकी वृत्ति क्या है? किस तरह से भौतिक चीजों को प्राप्त करें, हाँ, भौतिक कामनाओं लालसाओं को पूरा करें, अपने मनमाने ढंग से जीवन जिए। लेकिन हम सभी क्या कर रहे हैं? हम सभी लोगों ने एक ऐसा कार्य किया है जो धारा के विपरीत जाना है। हम धारा के प्रभाव नहीं बह रहे हैं, धारा के विपरीत बह रहे हैं। और धारा के विपरीत बह करके हम उस पार जाना चाहते हैं। तो जब आप धारा के विपरीत चलते हो ना, और धारा के विपरीत में अगर आप अकेले चलोगे ना, तो क्या होगा? या समूह में भी चल रहे हो तो भी कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो थोड़ा सा भी कमजोर पड़ता है, जिसने क्या किया, जिसने, जब देखिए आप नदी, आपने कभी कभी पार की होगी, नदियां तेज धारा होती है तो कैसे पार करते हैं? हाँ, एक हाथ पकड़ के ऐसे मानव श्रृंखला बना करके पार करते हैं ना। एक जन का हाथ पकड़ेंगे, एक जन का हाथ पकड़ेंगे, इस तरह से मानव श्रृंखला बना करके पार करते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी कमजोर पड़ा, थोड़ा सा भी जिसने ढील दी, तो क्या होता है? धारा उसको बहा ले जाती है। उसी तरह से हम सभी क्या है, हम सभी माया से एक विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, धारा के विपरीत कार्य करते हैं। और जब युद्ध करेगा व्यक्ति तो युद्ध में मारा भी जाएगा ना, वीर गति को भी प्राप्त होगा। तो कोई साधक, कोई भक्त अगर कहीं भी उसने जीवन में कुछ लचीलापन लाया, भक्तों का संग छोड़ा, हरिनाम का जो मूल मूल आधार है हमारा नाम जप, उसको त्यागा, हाँ, शास्त्रों का अध्ययन बंद किया, तो
वो आध्यात्मिक रूप से वो कमजोर हो जाता है, और फिर ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, वो भक्ति के पथ से च्युत हो जाता है। लेकिन अगर कोई योद्धा युद्ध में जाता है और युद्ध में पराजित हो जाता है, युद्ध में मारा जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? अगर कोई फौजी गया और युद्ध में मारा गया तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग गालियां देते हैं, अरे देखो कितना, हाँ, कितना घटिया ये फौजी था, हाँ, कि ये युद्ध में मर गया, लड़ाई नहीं लड़ पाया, दुश्मनों के द्वारा मारा गया, छोड़ो इसको, भगा। हम लोग उसको ऐसा कहते हैं कि नहीं, हम लोग उसको नहीं कहते हैं उसको। उसको हम कहते हैं वो शहीद हो गया, वो राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इसने अपने सर्वोच्च बलिदान दे दिया, और उसका गुणगान करते हैं। तो उसी तरह से जो भक्त और साधक में दिखते हैं, मिलते हैं, उनके आचरण में कोई विषमता है, तो उसे हमें यही सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है भक्ति के पथ पर तो चल तो रहा था, लेकिन किसी न किसी कमी के कारण, संघ के अभाव के कारण, शास्त्रों में रुचि नहीं होने के कारण, मार्गदर्शन के अभाव में, नियमित रूप से शास्त्र का अध्ययन श्रवण इत्यादि नहीं करने के कारण ये भक्ति के पथ से क्या हुआ है, भक्ति के पथ से गिर गया है। लेकिन जैसा कि शास्त्र कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि अपचेतु शुद्राचारो भजते मामरण्य भाग, साधु रेव स मंतव्य समग व्यस्ते तो ही सा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्त प्रणश्यति। तो यद्यपि वो पराजित हो गया, यद्यपि वो बलिदान हो गया, वो यद्यपि भक्ति के पथ से च्युत हो गया, लेकिन फिर भी ये अर्जुन वो साधु ही है। क्यों? क्योंकि इसकी निष्ठा कृष्ण में बनी हुई है, उसका जो प्रेम है, उसका जो भाव है, उसकी जो श्रद्धा है वो कृष्ण में बनी हुई है, इसके लिए उसे साध्वी कहा जाएगा। तो हमें समझना होगा, जानना होगा कि हम सभी, और ये इसमें भगवान, जैसे हमें समझना होगा कि इसमें ये भी ये भी एक प्रकार से जो है भगवान के द्वारा हमें शिक्षा दी जाती है, भगवान के द्वारा हमें समझाया जाता है कि किस, क्यों भक्ति साधना, भक्ति में हमें नियमित होने की आवश्यकता है। देखिए, हम सभी, अभी कुछ कुछ वर्षों पहले एक महामारी आई थी, कोरोना। तो कोरोना महामारी जब आई थी, तो उसका कोई इलाज नहीं था, और फिर अंतोतगत्वा वैज्ञानिकों ने मिल करके एक उसकी औषधि औषधि का अनुसंधान किया, एक टीका लेकर के आए। और वो टीका लगाने से क्या हुआ, टीका लगाने से जो कोरोना महामारी का जो जीवाणु था, उस टीकाकरण के कारण व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से असर नहीं कर पा रहा था, यानी बचाव के लिए टीका की आवश्यकता है। तो उसी तरह से ये माया रूपी महामारी जो है ना, वो कोरोना महामारी कुछ वर्षों तक थी, हाँ, लेकिन माया रूपी महामारी वो 365 दिन कार्यरत होती है, 365 दिन, और कितने घंटे? 24 घंटे। 365 दिन 24 घंटे जो माया रूपी ये महामारी जो है ना, ये कार्यरत होती है। तो जब कोई कोई महामारी जो सदैव सक्रिय हो, कार्यरत हो, तो उससे बचाव करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा? नियमित रूप से टीका लेने की आवश्यकता होती है, नियमित रूप से अपने आप को सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो भगवान नाम का जप है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, वो टीका है जो हम प्रतिदिन लेते हैं माया से लड़ने के लिए। और देखिए, टीका भी कब ली जाती है, देखिए प्राय हम लोग सुबह के समय लेते हैं। तो सुबह के समय अगर हम टीका लगा लेते हैं ना, ये भगवान नाम के जप का, तो पूरे दिन हम किससे बचे रहते हैं? माया के आकर्षणों से बचे रहते हैं। माया का जो वार होता है, वो ये टीका क्या करती है, एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। तो ये तो हो गया सिर्फ सुरक्षा कवच, इसके बाद और सुरक्षा कवच हमें कहाँ से मिल जाता है? श्रवण करने से। तो भगवान की कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करने से दूसरा सुरक्षा कवच मिल जाता है, और फिर कीर्तन करने से तीसरा सुरक्षा कवच, जो आपने सुना है वो तीसरा सुरक्षा कवच, फिर भगवान का स्मरण करने से चौथा सुरक्षा कवच। तो इस तरह से जो हमारा जो मन, बुद्धि, चेतना जो है, वो माया के द्वारा प्रदत्त चुनौतियों को सामना करने के लिए एक अभेद किला बन जाता है। पूरे दिन में कितनी भी माया
का प्रकोप हो जाए, किसी भी तरह से माया में आकर्षित करे, लेकिन ये जो किला है ये ध्वस्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभेद हो गया, इस पे कुछ भी करो कुछ नहीं होगा। तो हमें समझना होगा कि ये किला का हमें नियमित रूप से इस अपने किले को अभेद बनाना है। और ये श्रवणम कीर्तनम स्मरणम और हाँ, ये सारी चीजें, ये सारी जो प्रक्रिया है, इसका नियमित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा? अनुसंधान करना पड़ेगा, इसमें सेवा में लगना पड़ेगा। तो हम नियमित रूप से बचाव करते रहेंगे। लेकिन क्या होगा अगर हम ये सारी चीजें ना करें? तो धीरे धीरे ये कवच जो है वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव जो है नियमित रूप से रहेगा ना। हाँ, तो धीरे धीरे ये कवच टूट जाएगा, और जब धीरे धीरे ये कवच टूट जाएगा तो हमारा भक्ति के पथ से पतन हो जाएगा, भक्ति के मार्ग से हम च्युत हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या प्रयास करना है? इसलिए हमें ये प्रयास करना है कि नियमित रूप से जो साधना भक्ति के नियम है उसका पालन करते रहें। विशेष करके नियमित रूप से भगवान का नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये हमारा मूलभूत मूलभूत जो है वो भक्ति की आधारशिला। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी भक्ति 99% जो है हमारे नाम जप पर निर्भर करती है, लेकिन बाकी 1% भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बाकी नाम जप करूं या बाकी सारी चीजें करूं, तो हमें समझना होगा कि नाम जप भी हम कर पाएंगे जब भक्ति संबंधित बाकी नियमों का पालन करेंगे। जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे, हाँ, सेवा में लगेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, भागवतम भगवद गीता पढ़ेंगे। तो ये सारे ये जो 1% है वो बाकी 99% का पूरक है। और इस संदर्भ में, इस मध्य में अगर कोई ऐसी उत्कट इच्छा या जिज्ञासा होती है, तो उस जिज्ञासा का अगर निरूपण नहीं हो रहा है, तो भगवान उस ज्ञान को अपने आप ही, उस ज्ञान उस प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए जीवन में बहुत सारी बार बहुत सारी चीजें जो है वो उसका उत्तर हमारे पास नहीं होता है। तो धीरज और धैर्य से सब कुछ प्राप्त होगा। भगवान अगर आपको किसी कोई चीज वर्तमान समय में नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? ये परिपक्व अवस्था नहीं है आपको वो चीज प्राप्त करने के लिए। हमें धीरज रखने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। और भगवान भगवत ज्ञान जो है वो हृदय में प्रकाशित होता है। भगवत ज्ञान जो है वो हमारे समर्पण, हमारी तीव्रता, हमारी उत्कटता के ऊपर निर्भर करता है। और जैसे जैसे हम उत्कट हो जाएंगे, जैसे जैसे हम भक्ति में और गाढ़े होते जाएंगे, जैसे जैसे सेवा में हम और समर्पित हो जाएंगे, भगवान जो है सारे रहस्य अपने आप उद्घाटित कर देंगे। और अगर फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है, तो जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई चिंता नहीं है, आप जो है जब कृष्ण के पास जाएंगे तुमसे पूछ लेना। जैसे सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हम यहाँ पर क्यों आए, भौतिक जगत से, आध्यात्मिक जगत से हम भौतिक जगत में क्यों आए? तो इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है, कोई भी। ये सटीक रूप से, ये खाली बस जीव जो है वो, क्या जीव ने क्या किया, स्वतंत्र इच्छा की, ये एक सामान्य सामान्य उत्तर है। हाँ। लेकिन सबकी स्थिति परिस्थिति अलग हो सकती है। तो उसका निरूपण कैसे हो? तो उसका निरूपण ऐसा है कि भक्ति में गंभीर हो जाइए, भक्ति करिए, भगवान का स्मरण करिए, और कृष्ण के पास जाके पूछिए कि मैं आपको छोड़ करके यहाँ पे क्यों आया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जानना अभी आवश्यक नहीं है ज्यादा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, भौतिक जगत में कैसे आ गए, कहाँ आ गए, कब आ गए। ये जानना महत्वपूर्ण है कि अब हम आ गए हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। एक बार बाहर निकल जाए, भगवान के पास पहुंच जाए, तो उसके बाद सब जान लेंगे, समझ लेंगे कि क्यों आए, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन अभी हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। कैसे? इस भवसागर रूपी ये जो महान गड्ढा है, इस गड्ढे से कैसे बाहर निकले। और आचार्यों ने, शास्त्रों ने उस गड्ढे से बाहर निकलने की प्रक्रिया को बताया है। वह है भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आज भागवतम का तृतीय स्कंद का 29वें अध्याय का 21वां श्लोक करना है। जी माता मैं जी। शेयर करती हूँ।
यस माता जी, आज टीम भरत का टर्न है पढ़ने का। माता जी वैसे तो लक्ष्मण टीम का है आज। अच्छा लक्ष्मण का माता जी। ठीक है, प्रभु जी पढ़ी। हरे कृष्ण। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमवज्ञाय मृत्यः उरेत अर्चा विडम्बनम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमज्ञाये मामर्त्यः कुरुते अर्च विडम्बनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थिता सदा तं वज्ञाय मां मत्य कुरुते चाविडम्बनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तं वज्ञाय मामर्त्य कुरुते अर्चा विडम्बनम्। हरे कृष्णा। को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम्। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थितः सदा तं वज्ञाय मामृत्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम्। हरे कृष्णा। सभी को दंड। हरे कृष्णा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तं वज्ञाय मामर्त्य कुरुते अर्च विडम्बनम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम् अवज्ञा मामर्तये कुरुते चा विडम्बनम्। हरे कृष्णा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मामृत्यः कुरुतेश्च चाण्डवडम्बनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मता अवस्थिता सदा तमज्ञाय मां मर्त्याः कुरुते अव वर्चे वंदनम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहता? हरे ओके। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी पढ़ूं? अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवा सदा तम अवज्ञा मामर्तय कुरुते चार विडम्बनम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, हरे प्रभु कृष्णा जी माता जी, मैं भी पढ़ूं? माता जी, हरे कृष्णा प्रभु माता जी। प्रभु जी पढ़ रहे अभी। हरे कृष्ण माता जी। जी जी पढ़िए। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय हो। जगतगुरु प्रभुपाद जी की जय हो। शब्दार्थ। अहम मैं, सर्वेषु समस्त, भूतेषु जीवों में, भूतात्मा सभी जीवों में परमात्मा, अवस्थित स्थित सदा सदैव तम उस परमात्मा को, अवज्ञाय अनादर करके, माम मुझको, मृत्यः मरणशील व्यक्ति, कुरुते करता है, अर्चा विग्रह की पूजा, विडम्बनम अनुकरण स्वांग। अनुवाद। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूं। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है, तो यह केवल स्वांग या दिखावा है। तात्पर्य। विशुद्ध चेतना में या
कृष्ण भावना भवित होने पर मनुष्य को सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। अतः यदि कोई मंदिर में श्री विग्रह की पूजा में ही लगा रहता है और अन्य जीवों को मान्यता नहीं देता, तो वह भक्ति योग की निम्नतम अवस्था में होता है। जो मंदिर में शिव विग्रह का पूजन करता है और अन्य जीवों के प्रति सम्मान नहीं दिखाता, वह भौतिक पद पर स्थित भक्त है और भक्ति योग की निम्नतम अवस्था में होता है। भक्त को चाहिए कि वह प्रत्येक वस्तु को भगवान श्री कृष्ण से संबंधित समझे और उसी भाव से प्रत्येक प्राणी की सेवा करे। प्रत्येक वस्तु की सेवा करने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में प्रत्येक वस्तु को लगाना। यदि कोई व्यक्ति अबोध है और भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को नहीं जानता, तो किसी उन्नत भक्त को चाहिए कि उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाए। ऐसा उन्नत भक्त न केवल जीवों को अपितु प्रत्येक वस्तु को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही आकर्षक तरीके से आपने इस पूरे प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ा। बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। तो जैसा कि इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हमें समझना होगा कि भगवान और भक्त दोनों महत्वपूर्ण हैं, और भगवान और भक्तों। हरे कृष्ण। कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं प्रभु जी। अच्छा, तो हमें समझना होगा कि भगवान और भक्त दोनों ही महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए, और दोनों के समन्वय से ही भक्ति होती है। और भगवान और भक्त दोनों की आवश्यकता है भगवत प्राप्ति के लिए। बिना भक्त के भगवान नहीं है, भगवान के बिना भक्त नहीं है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का चोली दामन का साथ है, दोनों को एक दूसरे से विभक्त नहीं किया जा सकता। और भगवान जो है भक्तों के द्वारा आश्रित है, भगवान भक्तों के द्वारा जो है बंधक बना लिए जाते हैं। जैसा हम देखते हैं भगवान की लीलाओं में, उखल बंधन लीला में हम देखते हैं कि किस तरह से माता यशोदा भगवान को बांध लेती है रज्जू से, रस्सी से, और भगवान स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं जब वो कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्रता युवादिजा साधु वीर ग्रस्ता हृदय भक्ति भक्त जना प्रिया। तो मैं उन भक्तों, निष्काम भक्तों के द्वारा मैं बांध लिया जाता हूँ या बंधक बना लिया जाता हूँ, जो सदैव मुझको अपने हृदय में धारण करते हैं और मेरे सिवा उनके जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं होता। इतना नहीं, मेरे भक्तों से भी प्रिय है मुझे मेरे भक्तों के भक्त हैं, वो मुझे ज्यादा प्रिय करें। तो सोचिए, भगवान भक्तों को ही नहीं, अपने के भक्तों को ही भी कहते हैं कि वो मेरे से ज्यादा प्रिय करें, मेरे से ज्यादा प्रिय। तो सोचिए भगवान की विशाल हृदयता और भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम। लेकिन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हम इस विषय वस्तु को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और फिर हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि हम और भगवान बीच में कोई नहीं है, कोई भक्त वक्त की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अर्चा वगैरह का बहुत सुंदर तरीके से पूजन करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से भगवान की पूजा के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति आदर का भाव नहीं होता, भक्तों को तिरस्कृत करते हैं। तो ऐसे लोग जो भक्तों को तिरस्कृत करते हैं, इतर जीवों के प्रति हिंसा करते हैं,
उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अगर हम सोचे कि हम भक्तों को दंडित कर रहे हैं, भक्तों को प्रताड़ित कर रहे हैं, भक्तों से द्वेष रख रहे हैं और सिर्फ अर्चा विग्रह का पूजन करेंगे, अपनी साधना करेंगे और उससे हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, तो नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, इफ यू लव मी लव माई डॉग। अगर मुझे आप प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते से ही प्रेम करना पड़ेगा। अगर आप किसी के बच्चे के साथ उससे ईर्ष्या करते हो, उसको नीचा दिखाते हो, उसको दंडित करते हो, प्रताड़ित करते हो, और उसके माता पिता से सोचो कि आप जो है उससे बहुत ही आपका मैत्रीपूर्ण संबंध होगा, या उसके माता पिता, आप उसको भले ही सोना भी लाके ना दे दो, लेकिन वो उसे अच्छा नहीं लगेगा कभी भी। क्यों? क्योंकि आपने उसको, उसका जो प्रिय है, उसको आपने तिरस्कृत किया है। देखिए, किसी भी संबंध बनाना हो ना, तो सबसे सरल है उसके बच्चों से संबंध बना लो। कितना भी बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसके बच्चों को, उसके संतान को अगर आप उसको प्रेम दे रहे हैं, तो अपने आप उसके प्रिय हो जाएंगे। लेकिन अगर बच्चों को तिरस्कृत कर रहे, बच्चों को दंडित कर रहे, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो यद्यपि आपने उसको प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बच्चे को आपने भला बुरा कहा, डांटा, फटकारा, तो आप वैसे ही बुरे भले बुरे हो जाओ। तो हमें ये जानना होगा कि भक्ति करने के लिए भक्त और भगवान दोनों के सम्मान की आवश्यकता है। दोनों के प्रति हमें प्रेम प्रकट करना है और भक्तों से सद्भाव पूर्ण व्यवहार करना है, क्योंकि भगवत प्राप्ति का मार्ग भक्ति प्रशस्त करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर हैं, हाँ, यहाँ पर किस कारण हम उपस्थित हो पाए हैं? यहाँ पर भक्तों के कारण ही उपस्थित हो पाए हैं ना। किसी भक्त ने, किसी साधक ने हमें हमें प्रोत्साहित किया, हम पर कृपा की, हमसे बार बार अनुरोध किया, तब जाकर के भक्तों का संग प्राप्त करके हम इस स्तर पर आए जहाँ पर नाम जप कर पा रहे हैं। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं, मेरा भगवान से सीधा संबंध है। हो सकता है संबंध हो, लेकिन वो संबंध तभी तक है जब तक आप इतर वैष्णव के प्रति जो है आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। और अगर आप सारे वैष्णव समुदाय या भक्त के समुदाय को ही खारिज कर देते हैं या ईर्ष्या और द्वेष से युक्त हैं, तो आप सोचेंगे कि आप भगवान को प्रसन्न कर पा रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे। तो हमें ईर्ष्या और द्वेष से बचना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि सभी लोग किसी ना किसी प्रकार से भगवान की भक्ति और सेवा में लगे हुए हैं। तो भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मस्मृति ज्ञानम अपोहनम, जो सबके हृदय में निवास करते हैं। और हम सभी लोग जो है भगवान के अंश हैं। हम सभी जो है भगवान के अंश है, भगवान के विस्तार है। तो हमें ये विशेष रूप से समझना होगा, विशेष रूप से जानना होगा कि अगर हम किसी इतर जीव, जैसे कई लोग होते हैं, देखिए वो बहुत पूजा पाठ करेंगे और जीव हत्या करेंगे, हाँ, जीवों को मार करके खाएंगे। तो अब वो सोचे कि वो जीवों को मार करके खा के भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि साधु का लक्षण ही नहीं है ना। साधु का लक्षण क्या है? कपिल देव भगवान बताते हैं, दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केनवा सर्वदृष्टि उपशांताय तुष्टतु ऐसे जनार्दना। तो जो जीव को क्या, भगवान विष्णु को क्या तुष्ट करती है, कृष्ण को क्या तुष्ट करती है, प्रसन्न करती है? तो दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करना। दया करने का अर्थ क्या है? किसी के प्रति हिंसा ना करना, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना, किसी को द्वेष नहीं करना, दोषारोपण नहीं करना, अपमानित नहीं करना। संतुष्टा येन केनवा, जो भी उसे प्राप्त है, जो भी स्थिति परिस्थिति में, जाहे विद राखे राम ताहि विद रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो जो भी उसको जिस किसी भी स्थिति में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, जिस किसी भी स्थिति में है, उस स्थिति में वो संतुष्ट रहता है। और सर्व इंद्रिया उपशांताय च, और सारी इंद्रियों से वो पूरी तरह से शांत है। सारी इंद्रियों से पूरी तरह से शांत किस कारण से है? कैसे है? सारी इंद्रियों से पूरी तरह से शांत और पुष्ट इस कारण से है क्योंकि सारी इंद्रियों से वो सदैव
कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, कृष्ण का नाम जप करने में लगा हुआ है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और ये सब क्रियाएं करता है तो क्या होता है, तुष्टे तु असि जनार्दना। तो ये क्रिया जो है भगवान को प्रसन्न करने वाली। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, इस श्लोक में बताया गया है कि अगर कोई भक्तों से द्वेष करता है और खाली अर्चा विग्रह का पूजन करता है तो ऐसे व्यक्ति से भगवान नहीं प्रसन्न होते। और जो कि मैंने जैसे हमने चर्चा की कि अगर हम सभी जीवों के प्रति दया रखते हैं, करुणा का भाव रखते हैं, मैत्री का भाव रखते हैं, सेवा का भाव रखते हैं, समर्पण का भाव रखते हैं, और जिस किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम जीवन के हैं उस स्थिति परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। हमें ये समझना होगा कि भगवान ने हमें जो भी दिया है वो हमें सबसे उपयुक्त दिया है। अगर हमारे पास कोई विषय वस्तु इस वर्तमान समय में नहीं है तो उसका कारण ये है कि हम उसे प्राप्त करने के योग्य नहीं है। अभी योग्यता क्या करनी पड़ेगी, योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। जैसे देखिए माता पिता होते हैं, माता पिता के पास गाड़ी है तो बालक जो है क्या करता है, गाड़ी में बैठता है और माता पिता से हट करने लगता है कि उसे गाड़ी चलाने का अवसर दिया जाए। लेकिन पिताजी क्या कहते हैं, नहीं अभी आपको अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपकी आयु नहीं हुई, आपके पास जो है गाड़ी चलाने के लिए सरकार द्वारा अनुमति पत्र प्राप्त नहीं है, और अभी आप अपरिपक्व हो, पहले जाओ सीखो। तो पिता पुत्र से दोष थोड़ी रखता है, द्वेष थोड़ी रखता है कि द्वेष की भावना से उसे मना कर रहा है। नहीं, वो उसे परिपक्व होने का समय देता है, क्योंकि अपरिपक्व अवस्था में अगर उसे गाड़ी दे भी दी जाएगी तो चला नहीं पाएगा। तो उसी तरह से हम जो भी किसी स्थिति में है वो स्थिति हमारे लिए वर्तमान समय में श्रेष्ठ है, सबसे उपयुक्त है। और अगर हम उसमें बदल करना चाहते हैं, उसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रयत्नशील होना पड़ेगा, प्रयास करना होगा। तो वर्तमान समय में हो सकता है हम सभी जीवों के अंदर कृष्ण के निवास को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान किसी के प्रति मेरा कोई अपराध ना हो, किसी के प्रति मैं द्वेष की भावना ना हो। हाँ, आपके भक्तों के प्रति विशेष रूप से मैं किसी प्रकार का अपराध ना करूं, और यही प्रयास करना चाहिए कि हम सभी को भक्ति में जोड़ें और स्वयं भी भक्ति में लगे रहें। और जब हम भगवान की सेवा करेंगे, किसी प्रकार की भौतिक इच्छा से युक्त नहीं होंगे, सब पर दया दिखाएंगे। दया दिखाने का अर्थ क्या है? दया दिखाने का सबसे सरल अर्थ है कि कृष्ण भक्ति में जोड़ना, भगवान की सेवा में लगाना, भगवत प्रसाद देना, और जिस किसी भी स्थिति में है उसमें संतुष्ट रह करके भगवान का भजन करेंगे तो ये कार्य करने से भगवान कृष्ण हम पर प्रसन्न होंगे और हम भगवान के धाम जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप जहाँ कहीं भी है, जिस किसी भी स्थिति परिस्थिति में है, उस स्थिति परिस्थिति राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति परिस्थिति में रह करके ही अपनी नाम जप, नाम में रुचि को बढ़ाइए, शास्त्र का अध्ययन करिए, भगवत सेवा में संलिप्त होइए। भगवान के अर्चा विग्रह होंगे आपके घर पर, उनको भोजन बनाइए, भोग लगाइए, और नियमित रूप से हरिनाम का जप करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, भागवतम का श्रवण करिए। और यही छोटी मोटी चीजें जो हैं, यही जो मुख्य चीजें हैं जिसको करने से आप भगवान के प्रिय बन सकते हैं, और इस शरीर को त्यागने के बाद आप भगवान के धाम जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो हैंड रेज करके या अनम्यूट करके पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। माता जी प्रभु जी, आप इतने अच्छे से बताए कि भक्ति कैसी करनी चाहिए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद माता जी, दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा। अच्छा, ये प्रश्न उत्तर के पहले घोषणा करना चाहता हूँ, पता नहीं आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। आगामी 24 नवंबर से 29 नवंबर हम लोग जो है एक यात्रा लेके जा रहे हैं, दक्षिण भारत की यात्रा। और इसमें दक्षिण भारत के जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उन पर हम जाएंगे। तो यात्रा शुरू होगी 24 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में, केरला की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम, वहां पर भगवान का लेटे हुए रूप में अनंत पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है।
जहाँ पर हम भगवान अनंत पद्मनाभ का दर्शन करेंगे। अनंत पद्मनाभ का दर्शन करने के बाद हम लोग कन्याकुमारी जाएंगे। कन्याकुमारी जो है भारत का जो आखिरी छोर है, वहां पर कन्याकुमारी शक्तिपीठ है, वहां वहां पर दर्शन करेंगे। फिर कन्याकुमारी का दर्शन करने के उपरांत हम लोग जाएंगे रामेश्वरम, जहाँ पर राम सेतु है, वहां पर धनुषकोडी में जाएंगे। और वहां पर रामेश्वर रामनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, उसका भी दर्शन करेंगे। और उसके उपरांत हम लोग दर्शन करने के बाद हम जाएंगे मदुरई, जहाँ पर कामाक्षी मीनाक्षी 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 माता का, दुर्गा देवी का बड़ा शक्तिपीठ मंदिर है, वहां दर्शन करेंगे। उसके बाद वहां से हम लोग निकलेंगे, जाएंगे एक स्थान है श्रीरंगम तिरुचिरापल्ली करके, ट्रिची, वहां पर भगवान रंगनाथ जी का मंदिर है, वहां पे रंगनाथ जी का दर्शन करेंगे। रंगनाथ जी जो हैं और कोई नहीं, भगवान रामचंद्र जी के विग्रह हैं, खानदानी विग्रह हैं, जिनकी पूजन दशरथ इत्यादि जो सूर्यवंश के लोग थे, राजा थे, वो रंगनाथ जी की पूजा करते थे। तो पहले अयोध्या में स्थित थे, और जब विभीषण जी लंका जाने लगे तो विभीषण जी को भगवान ने दिया था अपना लंका ले जाने के लिए, लेकिन संभवतः वो किसी तरह से वो अयोध्या से निकले और तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर वहीं पर स्थापित हो गए। तो रंगनाथ जी का दर्शन करेंगे। और वहां पर आज भी जो रामानुजाचार्य हैं, जिन्होंने शरीर त्याग दिया था कई हजार वर्ष पहले, उनका शरीर अभी भी वहां पर सुरक्षित रखा गया है, तो उसका भी दर्शन हम करेंगे। उनका शरीर अभी भी हजार वर्ष होने के बाद भी, मतलब उनका शरीर ऐसे यथारूप है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे कांचीपुरम। कांचीपुरम जो है, वहां पर वरदराज जी का दर्शन करेंगे। वरदराज जी जो है कृष्ण है, विष्णु है, उनकी भी बहुत सारी कथाएं हैं। और उसके उपरांत हम लोग इस्कॉन चेन्नई में रुकेंगे, वहां पर दर्शन करेंगे और वहीं पर यात्रा समाप्त होगी। तो ये यात्रा मूलभूत रूप से ये हमारी, हम हमें दर्शन करना है ऐसा नहीं है। बहुत सारे भक्तों की इच्छा थी, वो चाहते थे कि दक्षिण भारत जो है, प्राय उत्तर भारत के लोग जा नहीं पाते, और ना अवसर मिलता है ना, क्योंकि भाषा का भी दिक्कत होती है, रहने की भी दिक्कत होती है, सारी चीजें हैं। लेकिन भक्तों के संग में जाएंगे। एक तो है कि टूर पे चले जाना, टूर पे जाते हैं हम लोग, देख के तो आते हैं, लेकिन वो टूर ही रहता है, आध्यात्मिक महत्व नहीं पता चलता। आध्यात्मिक तीर्थ क्षेत्रों में जाने से क्या है, हमें भक्ति का वर्धन होना चाहिए। तो भक्तों के संग में जाएंगे, समूह में जाएंगे, तो अच्छा रहता है। उससे पौराणिक या तीर्थ स्थलों में दर्शन भी प्राप्त होती है, भगवत कृपा भी प्राप्त होती है, और भक्तों के संग में जाते हैं तो चेतना भी यथावत रहती है। क्योंकि प्राय जाते हैं तो हमें यही चिंता रहती रहेंगे, कहाँ खाएंगे क्या, कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो ये सारी चीजें, चिंताएं से हम में मुक्त रहते हैं। हम सिर्फ जाते हैं, बाकी सारी व्यवस्था जो है भक्त लोग करते हैं। तो आप लोग से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो है इस यात्रा में अवश्य आइए, और खुद भी आइए, अपने परिवारजनों को ले आइए, मित्रों को भी ले आ सकते हैं। कोई ऐसी वो नहीं है कि खाली जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अवसर भी होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो यात्राओं में, तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, और तीर्थ यात्राओं में जा करके वो संभवतः भक्ति नहीं कर रहे होते, नाम जप नहीं कर रहे होते। लेकिन जब इतने सारे भक्तों को, विविध प्रकार के भक्तों को देखते हैं, उनकी लगन को देखते हैं, उनके प्रेम को देखते हैं, तो वो भी नाम जप करने के लिए, भक्ति करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और किसी न किसी तरह से भक्ति और भक्तों के संग में जुड़ जाते हैं। तो आप लोग इस यात्रा में, तीर्थ यात्रा, ये जो दक्षिण भारत की यात्रा है, इस यात्रा में अवश्य आए, पंजीकरण करें, जुड़ें, और खुद भी आए सपरिवार, और सभी को, दोस्त मित्र यार जिनको भी ले आना है, ऑफिस के, कार्यालय के सहपाठी, सहमित्र, जिनको भी ले आना है उनको ले आ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। और तो पंजीकरण के विषय में जानकारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में दे दी जाएगी, स्वाति खरे माता जी के पास भी है। स्वाति खरे माता जी स्वयं आ रही इस यात्रा में अपने परिवार और मित्रों के साथ में। तो माता जी के नेतृत्व में यात्रा जारी है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, बताएं। गेदर कहाँ पे होना है प्रभु जी? इस्कॉन मद्रास में है या? तिरुवनंतपुरम में यात्रा शुरू होगी, तिरुवनंतपुरम में पहुंचना है प्रभु। गैदरिंग वहीं पे होना है? हाँ, सबको वहीं पे होना है, यात्रा वहीं से शुरू होगी और यात्रा अंत होगी चेन्नई में। तो अयोध्या से आकर जाना है या डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं नहीं, सब लोग डायरेक्ट जो है वहीं तिरुवनंतपुरम पहुंचिए। ओके। जय प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कहाँ पे है प्रभु जी? ये ये है
तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अपने प्रयागराज से ट्रेन चलती है जो सीधे तिरुवनंतपुरम तक जाती है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण ओके। प्रभु, शॉर्ट में ही पूछ रहे हैं। प्रत्येक वस्तु की सेवा करने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में प्रत्येक वस्तु को लगाना। तो ठीक तो है, जो भक्ति में कम है, दीनहीन है, उनको भक्ति में लगाना, लेकिन ये प्रत्येक वस्तु कौन सी है जिसको भगवान की सेवा में लगाना होता है? मतलब सब कुछ आपके पास जो भी है, रूखा सूखा जो भी है, सब आप लगाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मंजुला माता जी, आप सुन रहे हैं? जी प्रभु जी। आप आ रहे हैं कि नहीं? प्रभु जी अभी देखती हूँ मैं, वैसे मैंने साउथ तो काफी घूमा हुआ है, एक मदुरई हम्म। नहीं देखा है, बाकी सब जगह देखी है। अच्छा, तो और हाँ, अपने अभी मैं सुपुत्र को भी ले आइए। जी इस समय मैं ना वहाँ हूँ, नोएडा में हूँ, बेटी के अच्छा, घर नोएडा में? ओके। पास। जी जी ठीक जी। है, तो तो आ मैं अभी जाइए, फिर पहुंच से एक बार जाऊंगी देख लेंगे बॉम्बे तो मेरे क्या हो घर जाए। पर। फिर से लेके आइए, उन लोग को भी ले आइए आप। जी जी ठीक है, और जी सुपुत्र को जी भी जी ले प्रभु आइए। जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। जी माता जी, बताएं। जी प्रभु जी, घुमा हुआ तो हम लोग का है, लेकिन आप लोग के साथ घूमने में ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा जानकारी मिलेगी। जी जी बिल्कुल माता जी, वही तो, मैं भी 4 बार वहां पे जा चुका हूँ, लेकिन बात जी वो नहीं है, बात है भक्तों के संग में जाना। और ये घूमने की दृष्टि से तो ठीक है, हमने जी देख लिया, जी। ये कोई चेकबॉक्स नहीं है, लेकिन तो जानकारी भक्तों के भी संग आप में लोग से जाना। मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, जी बिल्कुल। जी जी तो आप आ रहे जी। हैं ना? प्रभु जी से बात किया कि नहीं आपने? अभी बताए नहीं, थोड़ा भी अभी बाहर में, अच्छा अच्छा, ठीक है। हम भी बेटी यहाँ है, तो सोचते हैं हाँ, अब अच्छा घर अच्छा। पहुंचते हैं तो बात करेंगे कि यहाँ चलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है मन तो ठीक है। है, अब देखिए, अब आगे अब प्रभु की इच्छा। अरे माता जी, आपने मन किया है तो अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक जी है। जी जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु माता जी। जी हरे अभी कृष्ण। मानसरोवर का दर्शन करके आई है, कैलाश मानसरोवर। हाँ, बताया था माता जी ने, बताया था माता जी ने, वो गई थी हाँ दर्शन जी करके। जी। ठीक है, चलेगा। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, टीका टिप्पणी कुछ? ओके, ठीक है, नहीं हरे है कृष्णा कोई बात प्रभु, हरे नहीं। कृष्णा। जी प्रभु, पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत बताएं प्रणाम। प्रभु। दंड प्रणाम जी प्रभु, बताएं। दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी, कोई प्रश्न है प्रभु? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक, चलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है प्लान करिए, इसके बारे में योजना बनाइए, आइए, और आप लोग का संग प्राप्त होगा, आनंद लगेगा। ठीक है, चलिए फिर मैं यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। स्वाति खरे माता जी, आपका कुछ अनाउंसमेंट है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। थैंक यू हरे प्रभु जी। थैंक यू सो मच हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। अ, हरे वो कृष्णा। सभी जो अयोध्या वासी है उनको बताना चाहती हूँ कि आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है। राधाष्टमी हम लोग मनाएंगे, तो आप लोग सभी लोग आए, और जो माता जी भोग बना सकते हैं भोग बना कर लेके आए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जो नहीं भी बना सकती है किसी कारणवश, तो आए जरूर, मंदिर जरूर आए दर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच माता जी। प्रभु जी को बहुत बहुत, श्रीमती राधा रानी आविर्भाव दिवस का सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज 12 बजे तक फास्टिंग रहेगा, तो जो लोग निर्जल व्रत कर सकते हैं वो निर्जल करें। जो लोग सजल करना चाहते हैं, जल लेके करना चाहते हैं, वो लोग जल लेके कर सकते हैं। और जो लोग जिनका स्वास्थ्य का कुछ खराब है, तो कुछ है इशू, तो वो लोग एकादशी प्रसाद लेकर कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए सभी कि कैसे करना है, तो उस तरह से आप 12 बजे तक फास्टिंग कीजिए। फिर जो भी आपके घर में विग्रह हो उनका आप अभिषेक कर सकते हैं, पुष्प अभिषेक कर सकते हैं। और नहीं तो आप श्रीमती राधा रानी को एक पुष्प दे दीजिए, एक कुछ भी ऐसा भेंट स्वरूप कर दीजिए। तो वो माँ है, वो एक्सेप्ट करती है सब कुछ, वो जानती है हमारी कंडीशंस। हम सभी भवरोगी है,
तो जो भी आप अपने घर में भोग बनाएं वो ऑफरिंग्स दें, और ज्यादा से ज्यादा जप करने का प्रयास करें, जितना ज्यादा जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। माता जी आपको भी है माता राधाष्टमी बहुत मुबारक हो। जी जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे राधाष्टमी कृष्णा। मुबारक। तो सभी से आज्ञा लेना चाहती हूँ आज के लिए, क्योंकि फिर सबकी सेवाएं हैं सबका। आज हमें थोड़ा थोड़ा समय स्टील करके चुरा के जप करना है, ज्यादा से ज्यादा जप करना है, और श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी है कि वो हमें और भक्ति प्रदान करे, जिससे हम सेवा और कर सके, क्योंकि हम क्या है, भगवान के नित्य सेवक हैं। तो ये हमें याद रहे हमेशा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हरे की कृष्णा। जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत